कनेक्ट क्या बाद में भी देख नहीं, स्टोरेज नहीं बढ़ाते, उसको डिलीट कर देते हैं। देखो अच्छा, देखो ठीक दिख रहा है ना बोर्ड उसमें अमित, बोर्ड ठीक दिख रहा है। ठीक देखो कल जो है हम लोग यहाँ तक तो भाई पढ़ चुके थे यहाँ तक, अब उससे आगे ये चल रहा है और ये जो है आपका यहाँ पर ये निरपेक्ष कमी है। निरपेक्ष हमारा कमी जो दिख रहा है वो निरपेक्ष कमी डेल जी इक्वल टू 2GH अपॉन आर है। भिन्नात्मक कमी हमारे पास देख लो भाई, भिन्नात्मक कमी होता है कि जो आपका कमी निकला उसमें जो है आप रियल वैल्यू से भाग दे दो। तो भाई हम लोग इस डेल जी में जी से भाग दे दिए, डेल जी का वैल्यू हम लोग 2GH अपॉन आर लाए थे, इस पे पुट आउट कर दिए और इस जी से भाग दे दिए। इस जी से ये जी खत्म, तो हमारे पास बचता है क्या भाई 2H अपॉन आर बच जाता है, यानी कि डेल जी अपॉन जी इक्वल टू बच रहा है 2H अपॉन आर। ठीक है, भिन्नात्मक कमी में प्रतिशत फाइंड करना हो तो इस कमी में खाली 100 से क्या करो भाई मल्टीपल कर दो, तो हमारा जो है भिन्नात्मक कमी भी आ जाएगा, भिन्नात्मक कमी भी आ जाएगा। कौन सा वो ध्रुवीय प्रकाश, ये नहीं है कौन सा, हाँ हाँ वो लिखा देंगे नीचे, ये तो पहले लिखाने का था लेकिन ये नहीं आया था लिखाने का, देखो यहीं पर लिखा देते इसी जगह, क्योंकि हमें फाइंड आउट हो गया है। तो अब जो है ध्यान दो, तुम नीचे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में सारा पॉइंट बनना कितना है इस तरह का तुम्हें निकालना होगा। उसमें भी जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे, मतलब गहराई में जाएंगे, फिर सभी की सतह से जब हम लोग गहराई में जाएंगे उस समय भी सब निकलेगा, लेकिन अपने से कर लेना उस समय। सिर्फ हम डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार जो है नीचे अगर जाएंगे तो हम प्रूफ भी नहीं दिखाएंगे इस टाइप का, अब प्रूफ दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि काफी टाइम लगता है और वो कभी आने का चांस नहीं है, ये बिल्कुल नहीं आने वाला है, आपका सब्जेक्टिव में भी नहीं आएगा, लेकिन एक प्रूफ दिखा के हम आपको संतुष्ट करा दें। लेकिन आपका कंपटीशन में ये सारा चीज मिलेगा और वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, एक चीज भी समझ नहीं आएगा, वहाँ पे जो है आपको समझ से बाहर रहेगा। वहाँ पर और एक घूर्णी गति होता है पृथ्वी के द्वारा, वो वाला देखते हैं कि अगर होगा तो प्रूव कर देंगे, उस फार्मूला का सिर्फ यूज होता है, लेकिन देखते हैं होगा तो कल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आ जाओ, इसमें देखो ये हो गया, अब नीचे में थोड़ा सा लिख डालो, अतः 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 पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर जी के, जी को लिख देना थोड़ा सा को ब्रेक, सॉरी इस तरह कोमा के अंदर इन्वर्टेड कामा, देखो जी का मान घट जाती है, जी का मान घट जाती है, जी का मान घट जाती है। क्या इधर की कथा हो गया खत्म, मिटा दो सबको, मिटाओ रे, ठीक। आज थोड़ी सी जो है हमें अब जो है ये काम खत्म हो गया, देख जानते हो वो सारा चीज को छोड़ के जो तुम लिखे हो ना था उसी को भी आई लगा, उस बस उतने साथ तुमको पढ़ना है कि जी के मार्क्स, और ये भी नहीं पड़ेगा बाद में और भी जो है कैप्सूल मिलेगा, मतलब जो है एक जगह एकत्र कर दिया जाएगा सारी चीजें, और बस वही पूछा जाएगा आपसे, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये सारा चीज प्रयास करना, क्योंकि मैं आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आ जाओ आगे लिखो, तो हैशटैग डाल के लिख दो, बोलूं पृथ्वी की सतह से, नहीं हैशटैग फिर से डाल दो, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से डी लिख दो, छोटी डी, डी गहराई, डी गहराई जाने पर, डी गहराई जाने पर जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। देखो रियल सरफेस तो हमारा यही है भाई, यही है ना, पिंड रियल में होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा इन करा रहे हैं, और ये हमको नहीं लग रहा है कि ये कोई बड़ा है, इससे बढ़िया है कि और भी बड़ा किया जाए, पृथ्वी इतना छोटा तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग आकार बड़ा कर देते हैं, या इस बार ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ ये पृथ्वी है ना। देखो हम लोग किए क्या, ये जो सतह है, ये सतह जो है, इस सतह से हम लोग क्या किए कि यहाँ पर आ गए, और इस सतह पर जो है हम लोग पिंड को देखना चाह रहे हैं। भाई पिंड जो है यहाँ पर आने पर जो है उसका डेप्थ, सॉरी उसके जो है जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ से अगर देखोगे तो आपका वैल्यू जो है छोटी आर तो होगा ही, पूरे अगर देखा जाए पृथ्वी का सतह का वो कितना हो जाता है हमारे पास, भाई छोटी आर ले लेते हैं केंद्र से दूरी को, ठीक है। अगर हम लोग नीचे चले जाते हैं और ये नीचे कितना ले रहे हैं कहोगे डी, ध्यान रखना हम लोग इस सतह से नीचे कितना आ गए डी आ गए, और यहाँ पर बिंदु हम लोग पी ले लेते हैं, शायद ऐसा ही पी लेते पी या बी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बी ले लेते, ऐसा करो बी ले, हाँ लीजिए बी बना दिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जब नीचे जाते हो ना इसमें कई कानून प्रथा होता है, अगर कहोगे तो कर देंगे, पहले जो है ना जैसे मान लो आप नीचे आओगे तो इस पृथ्वी का जो वजन होगा, मतलब द्रव्यमान होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना पार क्या करोगे आप निकाल दोगे, निकालोगे तो वहां पर पुनः जो है हमें m डैश निकालना पड़ जाएगा, और वो पृथ्वी एक तरह का गोला,
पृथ्वी गोला है क्या? चारों तरफ से जो है पैक है, सर्किल नहीं है, ध्यान रखना ये सर्कल नहीं है, वो चारों तरफ से भाई पैक है, जिसका मतलब है पैक है मतलब कि वो हर एंगल से अगर देखोगे तो वो सर्कल के समान लगता है। अगर इसको इस वे से देखो तो क्या ये सर्कल लगता है क्या? नहीं लगता। इस वे से यानी कि इस तरह से अगर तुम देखो, यानी इस रूप से नहीं, इसको इस पार ये पार से ऊपर जाओ और घुमाओ इस तरह, क्या ये सर्कल टाइप का दिखता है क्या? मतलब उसका नहीं दिखता है। और पृथ्वी को तुम देखोगे तो हर एंगल से तुम्हें लग रहा है ना, तो वो एक तरह का जो है भाई ध्यान रखना गोला है, जिसके कारण जो है इसका अगर तुम नीचे आते हो तो इसका जो घनत्व है पृथ्वी का घट जाता है, घनत्व सॉरी इसका जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए जो है कई इसमें जो है काम करना पड़ता है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। बस इतना काम करेंगे कि इसके जी में जो कमी होगा, ये ऊपर वाला जान रहे हो कि भाई एच ऊंचाई पर जाते हो तो उसमें कमी या फिर उसका गुरुत्व त्वरण कितना हो जाता है, ये देखिए ना परिवर्तित वाले। और अगर उसमें देखोगे, अगर इसके नीचे उतरना है, ये हम आपको उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर लिख के रख लेते हैं हम लोग, जी डैश जी 1 - 2h/r, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना कि भाई जी डैश कितना होगा इसके नीचे, तो ये ध्यान रखना जी इंटू 1h/r हो जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग इस डी को ले क्या रहे हैं, एच ले रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं लेकिन एच ले रहे हैं। यहाँ पर जो है आप चाहो तो डी ले सकते हो, क्योंकि आप डी ले रहे हो, गहराई डी ले रहे हो, उसमें क्या किए थे, ऊंचाई आप एच ले लिए थे, तो भाई एच की जगह यहाँ पर क्या यूज कर लिया हम लोग, डी। तो तुम्हें अगर मान लो कि याद रखना इजी ना हो तो जी का यहाँ पर सिर्फ हम लोग करेंगे क्या ना, एक ही एच लेंगे, क्या कर दिया हम लोग डी की जगह पुनः एच ही ले लिया कि आपको याद करने में इजी हो। वहां पर क्या करते हैं, एच ऊंचाई अगर चले जाते हैं तो 2h/r आता है, और यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ h/r आता है। कहने का मतलब अगर आप पृथ्वी से सतह से डी नीचे अगर चले जाते हो तो ऊंचाई कितने के बराबर होता है, तो ऊंचाई जो है 2h के बराबर होता है। और ये रिलेशन यानी कि इसका एमसीक्यू भी आता है, वो बाद में आपको हम दिखाई देंगे, उसका चिंता नहीं करना है। कहने का मतलब आप जितना आते हो नीचे पृथ्वी की सतह से, उससे दोगुना आप ऊपर जाओगे तभी जो है उसकी जी का मान बराबर होगा, उसके जी का मान बराबर होगा। यहाँ से देखो ये प्रूव तो किए नहीं, डायरेक्ट आपको लिखा दिया कि ध्यान रखना अगर एच ऊंचाई जाओगे तो आपके पास क्या हो जाता है भाई, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन 2h की जगह जो है सिर्फ एच आ जाता है जब आप गहराई में आते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है? और लेकिन यहाँ से हमें रिलेशन इतना बता दो कि भाई जी जो होता है वो जी यहाँ पर जब नीचे जा रहे हो, गहराई में जा रहे हो, उस समय जी का मान घट रहा है या बढ़ रहा है, मतलब ये बताओ कि इस जी डैश से कम है या अधिक, बताओ रे कौन बता सकता? जी का मान पूछ रहे हैं, जी डैश का नहीं। देखो अच्छी तरह से फार्मूला देखो, ये जी डैश है, जी डैश है ना, इस जी डैश का जो मान आ रहा है अच्छी तरह से तुम गौर फरमाओगे तो तुम्हारे पास जो है ये जी डैश बराबर होता है जी माइनस एच जी अपॉन कितना आर। ये तो जी डैश का जो मान आ रहा है, ये तो जी में इतना सा घट के आ रहा है जी डैश का मान, अर्थात ये हो गया कि ये जो जी है इस जी से क्या है, छोटा है क्या भाई, जी हमारा बड़ा है, मतलब इस जी से इस जी डैश का मान क्या है भाई, कम है यानी छोटा है, अर्थात हमारा जी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी डैश से बड़ा होगा। अर्थात नीचे भी जा रहे हो तो भी हम बताओ कि गुरुत्व त्वरण के मान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, घट रहा नहीं, घट रहा है ना। अरे जी डैश में परिवर्तन करके देखे तो जी डैश आपका क्या प्राप्त हो रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि जी से क्या हो रहा है, कम आ रहा है। प्रयास देखो अच्छी तरह से, ये फार्मूला का देखो, फार्मूला से ही आप फाइंड आउट करो, जी डैश अगर आप निकालोगे तो जी में घटा के इतना मान प्राप्त होगा आपको। और तुलना किससे कर रहे हो आप, जी से, किसका, जी डैश का। अगर जी डैश का आप जी से तुलना कर रहे हो तो यार ई जी डैश जो है इस जी में घटा हुआ भाग है, तो इस जी के बराबर कभी होगा क्या, या इस जी से बड़ा होगा कभी, क्या नहीं होगा, इस जी से क्या हो जाएगा कि वो छोटा होगा, कौन, जी डैश। कोई दिक्कत है नीचे जाने पर भी? हाँ तो वही तो आपको देखो मेनली क्या करोगे, जैसे मान लो तो आप कह रहे हो कि भाई नहीं ऐसा कर दीजिए, तो ये भी तो आपके पास वही आता है, इसमें कोई थोड़ा है। आप कहोगे कि किसमें घट रहा है, तो जी में घट रहा है क्या नहीं, जी में घट रहा है। ये पॉइंट नीचे में जाएंगे जब हम ऋणात्मक कमी उम्मीद दिखा देंगे उस समय कर देंगे, मिटवा दिया, तुम लोग अच्छे ऐसे इंसान नहीं हो। देखो यहाँ पर हम लोग इतना तो कर ही सकते ना, अगर भाई उसमें भी दिक्कत हो तब क्या किया, इस बार इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, लेकिन मेरे पास एक्सचेंज डायरेक्ट कर दिया, मतलब कि जी माइनस जी डैश को इधर लिख डाले और इसका जो इधर आना था इसको बराबर के इधर उधर कर दिए, ठीक। तो यहाँ के बेसिस पे भी आप क्या कहोगे, जी जो है क्या है भाई, तो जी डैश से बड़ा है। अतः हम क्या कह सकते हैं भाई, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी गुरुत्व त्वरण जी के मान में कमी होती है, जी के मान में कमी होती है। चलो जरा सा जो है आगे और चल जाते हैं, कर ही देते हैं कम। हाँ जी चित्र भी हल्के उतार, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग ऐसा करो कि उतार लो, थोड़ा लैंग्वेज नहीं लिखा पाएंगे। आर माइनस डी होगा इतना सा वैल्यू, इतना सा वैल्यू तुम्हारा आर माइनस डी ही होगा भाई, है क्या नहीं, आर माइनस डी कहिए या आर माइनस एच कहिए। एच इसलिए याद करने बोल रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो कि वहां पर 2h था, यहाँ पर एच सिर्फ घट रहा है भाई, मतलब एच है सिर्फ। हाँ जी डी बराबर एच हम लोग लेट कर लिए, लेट मतलब समझ रहे हो, मान लिए।
समझ में आया इस थोड़ा थोड़ा ये क्या होगा। चलो चिंता मत करो, तुम लोग को इधर जितना पढ़ा रहे हैं ना सब बेकार, खाली जैसे 4-6 पॉइंट लिखाएंगे उसी को याद करना है। शेष इधर मेरा खाली बर्बादी क्या है, तुम लोग मेरा समय लॉस कर रहे हैं, तुम लोग अच्छा इंसान नहीं है। और उसमें 2 ही पॉइंट खाली लिखाएंगे उसमें भी सब खत्म। अभी देखो कितना चीजें निकलने वाला, अभी चिंता मत करो। क्या बोलो? हाँ तब देखो तुम हमको कहने का मतलब तुम हमको ये कह रहा है कि सर पहले इसको लाइए यहाँ जोड़िए, फिर जी को फ्री कीजिए, फिर जी को उधर लेके जाइए, इतना तब फिर तो हम मैथ पढ़ते नहीं बताते, मैथ नहीं पढ़े हाँ। कोई दिक्कत है? ऐसे अपने समझ के लिए ये सब कम करना चाहिए। अगर भाई दी वे कहता है आयुष हमको, तो आयुष के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तब तो भाई वो कहेगा एक पॉइंट लिखिए। नहीं तुम नहीं कह रहा है, मतलब कैमरा तो जरूर कहता होगा, हमको लगता है। देखो कैमरा वाला और नहीं समझेगा इसको भाई, इस पार ले आते हैं हम लोग, है क्या नहीं। इस जी डैश में क्या करेंगे, ये तो ऐड हो जाएगा, इधर आएगा तो जी एच अपॉन कितना हो जाएगा आर, इधर बचेगा हमारे पास क्या ओनली जी। इस बार फिर अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे यार। जी का मान मतलब पूरा होने के लिए जानते हो जी डैश में इतना ऐड होगा तब जाके जी प्राप्त होगा, और ये जी अकेला है किसके बराबर, जी डैश सहित इतना, है ना, हो जाएगा कि नहीं। और फिर जो है अगर जी एच फ्री हो जाए तो हमारे पास जी माइनस क्या हो जाएगा। देखो कई एंगल से पहचानने का आपके पास तरीका है, क्योंकि यहीं से आप पहचान सकते हो। अगर आपकी धीरे धीरे अगर कैपेसिटी बढ़ती है माइंड का, तो अपना यहीं से प्राप्त कर सकते हो। हम तो यहीं से करना चाहते कहा देते, नहीं तो हम डायरेक्ट कहते कि नहीं तुम ऐसा करो, एक चीज जान लो, पृथ्वी के ऊपर जाओ या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे जाओ, जी के मन में कमी होता है, बस इतना सोचो, इतना कह देते हो गया। हम बताओ झूठों का इतना मेहनत करवा के हमारा बुनियादी कर रहा है तुम लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखना जी जो है वो जी डैश से क्या है भाई बड़ा है, बस इतनी सी बात था। उतार लिया होगा कैमरा मैन भी, चलो ठीक है मिटा दो। अच्छा कैमरा देखने में, चलो ठीक है लिखो। विष्णु हालांकि पढ़ लिया, अगर विष्णु जिस दिन नहीं आए और उस दिन अगर हम वीडियो भी छोड़े तो मजाल है कि ये रूम पे देख लेगा, नहीं देखेगा, तुमको गारंटी देते हैं। 5 मिनट अगर देखा ठीक, तब तुम बात समझो कि ये कितना बिजी मैन है, तो तुम ये काम समझ रहे हो। संभव है क्या? अच्छा ऐसा कौन करता है जिनको समय नहीं रहता है, समझ रहे हो। अच्छा इसमें कितना प्रतिशत झूठ बोल रहा है, इसमें ये कितना परसेंट झूठ बोल रहा है। अगर 100 से ज्यादा मिलता तो हम वो भी दे देते हैं इसको, समझा क्या नहीं। चलो ठीक है, तो इसका मतलब है कि अच्छा देखो सुनो सुनो, तुम जिस वे में चल रहे हो हमको लगता है कोई ना कोई दिन तुम साधु संत बन के दिखा देगा, ठीक है, धीरे धीरे सारा चीजें त्याग कर देगा। चलो देखो आगे लिखो, थोड़ा सा नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो, यहाँ पर नीचे लिखो जल्दी से, बोलो बोलते हैं। अतः पृथ्वी के सतह की सतह, पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर नीचे जाने पर मतलब तो समझ रहे हो ना कि केंद्र की ओर, समझे ना। नीचे जाने पर जी के मान में कमी होती है, जी के मान में कमी होती है, लिख दिया। जी के मान में क्या होता है, कमी होती है। एक काम करूं मैं, ये तो केंद्र था ना, ये पॉइंट क्या है भाई, केंद्र है। मैं इधर आ जाता हूँ, इस जगह तुम स्टार डाल सकते हो और लिख सकते हो। यदि मान लो, देखो ध्यान रखना है, इसके लिए चल रहा है, इस फिगर के लिए चल रहा है। यदि वो गलत बात इस तरह लिखा जाता है, यदि तुम्हारा आर जो है, देखो थोड़ी सी इसको जो है डी लो या तो फिर एच ले लो। तुम डी लिया है तो ऐसा कर देते हैं, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, आर को हम डी के बराबर कर देते हैं, आर को डी के बराबर कहो, या फिर आर को हम लोग किसके बराबर कर रहे हैं, एच के बराबर ना, यही ना। कोई एक चीज मान लो, बात समझो, क्योंकि हमको रिलेशन बाद में दिखाना है, तो डी और एच के बीच रिलेशन, डी मतलब हो जाता है डेप्थ में जा रहा है, एच मतलब हाइट में जा रहा है, जिससे इसीलिए जो हम डी एच ले रहे हैं। नहीं तो फिर जो कोई एक तुम ले सकते हो, मतलब नीचे जा रहा है तो भी एच ले सकते हो, ऊपर भी जा रहा है तो भी एच ले सकते हो। लेकिन समझना होगा तुमको कि भाई वो किस मतलब वो एच जो लिया है ऊपर जाने के लिए लिया है या फिर नीचे ले जाने के लिए लिया है, ये चीज को ध्यान रखना। मान लो एच बराबर सॉरी आर बराबर एच हो जाए, अर्थात आर बराबर एच होना मतलब तुम कह रहे हो आर बराबर डी या एच होना मतलब क्या, यहाँ तक आ जाना किसका मान, डी का मान कहाँ जाना भाई, केंद्र पर ना, केंद्र पर ना। जरा मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई अगर ऐसा होगा तो जी डैश जो अभी तुम लाया है, जी का वैल्यू कितना था भाई, 1 माइनस एच अपॉन आर ना, यही है ना। आप जो है इसको जो लिए हो, बताओ जरा मैं इस जगह आर यूज कर लूँ या फिर जो भी कहोगे आप ही बोलो, क्या कर दो, आर इस जगह यूज कर लो या एच यूज कर लो, यहाँ आर यूज कर लेता हूँ। देखो क्योंकि ये एच किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो इस एच के जगह मैं आर लिख देता हूँ। अब आप लोग क्या मैथ जानते हो, कहोगे हाँ जी 1, यहाँ कट छट के आपके पास क्या आ जाएगा भाई, कहोगे क्या 1, और 1 को घटा दो तो आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा, ओह गलत बात, ये जी है, तो आप कहोगे क्या 0 आएगा, 0 आएगा, इतना करना जरूरी है, डायरेक्ट 0 लिखो नहीं सब मान। तो जी डैश के वैल्यू में कितना आ रहा है, मतलब जी डैश का कितना वैल्यू आ जा रहा है, मतलब समझ रहे हो। या तो आप भाई इस आर का वैल्यू किसके बराबर ले रहे हो, एच या डी के बराबर, मतलब एच मान लो या डी मान लो ले रहे हो, तो भाई आपका पिंड कहाँ पे आ जा रहा है, केंद्र पर ना। आर का मान अगर एच मान लिया सर, तो आर आपका केंद्र से लेकर पृथ्वी की सतह तक, हां, और डी आपका सिर्फ वहां से बी से लेके। अच्छा चलिए
कहने का मतलब ये है कि अब जो है आपको करना क्या है भाई, ये जो है पिंड जो है आपको ये डी नहीं लेना, इस बार वो एंगल चेंज कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि ये आर का वैल्यू मान लीजिए इस डी के बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब क्या है, ये आर यहाँ तक है ना, आर यहाँ तक है, तो इस बेसिस पे अगर मान लीजिए आर को आप किसके बराबर कर रहे हो, डेप्थ के बराबर कर रहे हो, यानी कि डी के बराबर कर रहे हो, यानी ये आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एच में कन्वर्ट हो रहा है। कोई एक मान ले लो आप, मान लो अगर ना समझ में आए भाई तो ओनली आप एच ले लो। क्या करो आप, एच ले लो, क्योंकि एच के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला है क्या नहीं। कहोगे कि फिगर में भी चेंज कीजिए, तो हाँ जी फिगर में भी आप चेंज करो, लेकिन ध्यान रखना ऊपर वाला के लिए हम डेप्थ के लिए कम कर चुके हैं। अगर डेप्थ हम जा रहे हैं, डेप्थ जा रहे हैं तो ये एच हो जाएगा, आर माइनस कितना हो जाएगा एच। ये मत कहना कि सर ये एच तो यहीं तक है, सही है, ये फिगर के बेसिस पे, ये फिगर के बेसिस पे ये सही है, लेकिन ये एच का मान अगर यहाँ तक ये अपना कब्जा जमा ले, यानी सतह से यहाँ तक जमा ले, तो ये एच किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अर्थात पिंड को ये ना समझ में आए तो ये समझिए, इस पिंड को यहाँ ना रख के डायरेक्ट केंद्र पर रख दे, तो बताइए कि आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू एच हो जाएगा, आर का वैल्यू एच नहीं होगा। अर्थात मान लीजिए पृथ्वी को आप क्या करना है, पृथ्वी को जो है आप मान ही नहीं रहे हैं, पृथ्वी अगर ना है इसका मतलब उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पिंड को यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो आर का वैल्यू हो क्या जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, तो एच के बराबर हो जाएगा। एच के बराबर होगा कि नहीं, अगर ये एच के बराबर हो जाता है तो भाई उस एच के जगह आप क्या रख रहे हो, आर, आर रख रहे हो नहीं, एच के जगह आर रख रहे हो, आर रखोगे तो कट जाएगा, कटेगा तो 1 आएगा, और फिर अगर इस तरह करोगे तो आपके पास 0 आएगा। मतलब किसी पिंड को सतह से केंद्र पर रख दोगे तो गुरुत्व में त्वरण का मान कितना होगा, इस सतह से अगर ऊपर जाओगे तो जी के मान में क्या होगा, ठीक है, इस एच से, सॉरी इस सतह से, इसको पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं, ध्रुव से ऊपर जाओ या फिर नीचे आओ तो भाई जी के मान में क्या हो जाता है, जी के मान में हाँ नीचे जाएगा तो कभी आएगा, हाँ ऊपर में दो, अब जितना चाहो उसको ऊपर लेते जाओ, लेकिन अनंत पे, जैसे मान लो कि अनंत पे ले लो, जरा चेक कर लो आप जो है यहाँ पर ऐसा करो कि अनंत पे ले लो, हालांकि अनंत पे लोगे ना तो पूरे वैल्यू को एक वाट लगा देगा। देखो एच का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जनरली ये 2h, ये वैल्यू देख लो, ये ठीक है, मैं क्या करूँ एच को अनंत लेते जा रहा हूँ, अनंत लेने के बाद अनंत में कभी आप जरा बताओ वह इतना सा वैल्यू कुछ कर पाएगा, अनंत घटाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत पे जाएगा कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। नॉर्मली ध्यान रखो, अगर पिंड इतना किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हो जाता है ना, उसका जो है भारे खत्म हो जाता है, ना ही वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है, समझ रहे बात को, क्योंकि ये पढ़ोगे, ये पलायन वेग है, इसी में पढ़ने का है, और ये कंपटीशन में भी आता है, लेकिन इसी में पढ़ने का, आगे पढ़ोगे, चिंता मत करो कि मान लो किसी पिंड को घुमा घुमा के जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से फेंक दिया, तो पृथ्वी के रेंज से बाहर चल रहेगा ही नहीं, वापस भी नहीं करेगा, गुरुत्वाकर्षण के रेंज में नहीं आएगा, तो उसका वैल्यू खत्म रहेगा, कुछ जी का वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही पार कर दिया है, तो इतना ताकत है पिंड पर रह नहीं सकता। मतलब अगर आप वहाँ इमेज करो, हाँ 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 देखो वो बात वो सही बोला है, क्योंकि उसके ऊपर आप अगर ऐसा होता तो कोई पिंड तो जरूर होता ना कि उसके केंद्र में चला जाता, ये चीज नहीं है कि वहां पर रहेगा, कोई चीज अगर है भी, अरे बहुत चीजें सड़ेलू चीज है जो कि उसके अंदर, तो आप वो चीजों को ताकते नहीं है जो कि उस पर कोई उत्प्लावन बल काल कर ही नहीं रहा। अरे मान लो कि क्यों हो रहा है, आप जो कह रहे हो, मतलब ये गिरा यहाँ पर आया, पार कर गया, इतना ताकतवर था, पुनः जो है हम लोग क्या किया, इधर से धक्का मार दिया और उसको ऊपर चला गया, फिर से पार कर गया। रीजन यही हो जाता है क्योंकि उस पिंड पर उत्प्लावन बल लग रहा होता है, यहाँ नहीं रहने का कारण उत्प्लावन बल भी तो 0 होनी चाहिए, यहाँ रखना चाहते हो तो उत्प्लावन बल 0 होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये पिंड रहेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या काम कर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ कार्य करेगा तो आपको केंद्र में समाहित कर लेगा, आपके ऊपर उत्प्लावन बल लग रहा है, जिसके कारण आप जो है नहीं ऊपर नहीं जा, सॉरी ऊपर नहीं जाने का कारण है कि आपके गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और उसके केंद्र में नहीं जाने का कारण आपके ऊपर लग रहा है। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है? देखो ये चीजों के बाद जो भी बोला है वो ठीक है, लेकिन उसका तर्ज ये होता है कि ये होने का कारण ये होता है कि वहां पर कार्य कर रहा होता है उत्प्लावन बल। बात समझ में आ गया? चलो अब जरा सा एक काम करो, इसको जो है यहाँ से उतार लो हल्की सी, एक काम करो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ तक लिखने के बाद हमें हल्की सी हम बोल देता हूँ, हल्की सी मैं बोल देता हूँ इससे, अर्थात यदि r बराबर h, अर्थात पिंड पृथ्वी के केंद्र पर हो तो, केंद्र पर हो तो, अब जल्दी से उतार लो और नीचे में लिख देना, ये तो उतारो, इधर का पार्ट जल्दी से उतारो। देखो आज जो है हमें खत्म करना है इधर का पार्ट, अभी देखे ना, अभी जो है यहाँ पर घुमाएंगे पिंड को, इस जगह घूमते 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 उसको जो है चक्कर लगवाएंगे, चक्कर लगवाते लगवाते इसको जो है यहाँ पहुंचाएंगे, उसमें देखेंगे कि कहीं घूर्णन गति कम करेंगे, अधिक करेंगे, थोड़ा वेस्ट लगेगा, इससे मजा लगेगा पढ़ने में, तो क्या होगा जी के मान में, आप अपने आप को कहाँ शून्य मानोगे, कहाँ आपका भार शून्य हो जाएगा, इन चीजों को जानोगे। अब किसी आगे देखते हैं, कल हमको संभवतः लगता है क्लास होनी चाहिए बंद, लेकिन बंद नहीं करेगा कोई, ठीक है। अगर 14 तारीख है तो आज इसका मतलब 13 तारीख, हम जान रहे हैं क्या 12 है क्या नहीं, तब तो कल बंदे करने से फायदा है क्या नहीं।
कल बंदे करने से फायदा, कल में भी हो सकता है तब बंद हो जाए, ठीक है। समझ रहे बात को? देखो पार्टी उठी नहीं बोलने का, ठीक है। हाँ यही पार्टी को नहीं, तब फिर नहीं जाना है, ये चीज को ध्यान रखना। संडे को आज ही कर देंगे मैसेज, सारा प्रोग्राम का आज ही मैसेज कर। लेकिन कल जो है पक्का, कल जो है आप लोग का या तो बंद होगा क्लास या तो जो है टाइम चेंज होगा। कल भर मतलब जो है अप डाउन हो रहा है। सबसे पहले क्रैश कोर्स का तो संभवतः जान के रखा है क्रैश कोर्स का टाइम सुबह। रीजन क्या है कि उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग का बंद जरूरी नहीं है। अच्छा लिख दिए, यही टाइम रहने के लिए तो मैथ को ऊपर लिया है। नहीं समझ रहे बात को? समझ रहे हो? और ढेर दूर से जो हम यहाँ 12th वाला का क्यों नहीं बंद करते टाइम पे, मतलब वो बोलता है नहीं सब 7 बजे कर दीजिए। नहीं करने का कारण है कि वो सब गांव से आती है, वो भी बच्ची है उस लड़की गांव से। यहाँ से लगभग हमको लगता है 3 किलो या 4 किलो 4-5 किलो 5 किलो जरूर होगा। किलोमीटर मीटर जोड़ दो तुम लोग, इतना दयालु तो हो ही सकता है। अगर हम दूध माप रहे हैं यादव हो के, अगर हम दूध माप रहे हैं तो समझना कि उसमें जो है के साथ जी लगाना, ठीक है। और अगर तेल माप रहे हैं तो समझना उसके साथ एम नहीं लगाना, उसके साथ भी जी लगाना, ठीक है। चलो लिखो, इसमें नीचे थोड़ा सा लिख दो। अतः पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। देखो इस चीजें यहाँ से सारा चीजें सीखोगे, चिंता मत करो। मतलब तुम्हारा जी का मान वहाँ कम हो रहा है क्योंकि वहाँ पिंड तुम्हारा समाहित हो जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसके बारे में अभी जो भी जाना है आधा अधूरा, क्योंकि अभी बहुत चीज जानना बाकी है। यहाँ पर देखेंगे ताकि कहाँ कम होता है, कहाँ अधिक होता है, कहाँ नहीं होता है। विष्णु को कोई सामान के लिए अगर भेजेंगे तो कहाँ से ये हमको अधिक ला के देगा, कौन सा दुकान से, ईटो दुकान से या ये तो दुकान से, हम लोग चेक करेंगे। और अब ये देखते हैं क्योंकि समय नहीं है, समझिए बात है। अभी कहाँ से गलत बात है, जल्दी से तुम लोग जो है एक कम करो। देखो अभी तुम लोग निकाला था एक चीज, आगे देखो लिख लिया ना। आगे आप थोड़ा सा आ जाओ, तुम लोग जो भिन्नात्मक कमी उम्मीद लिखे हो ना, निरपेक्ष जो कमी लिखो, भिन्नात्मक कमी जो लिखे हो, उसके आधार पर जान गया कि भाई कैसे क्या 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 जाता है, ठीक है। वो कर लेना क्योंकि जुटो का समय लॉस होगा। लेकिन एक चीज तुम लोग ध्यान दो, हम लोग जो है अगर एच ऊंचाई जा रहा था, एच ऊंचाई, तो उस समय जी का वैल्यू जो आया था, सॉरी जी डैश का जो वैल्यू आया था 2h अपॉन कितना लाए थे भाई, आर। और अगर नीचे जाता था, ये एच ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये क्या है भाई, डेप्थ जी डैश, और इसका वैल्यू देखा था तो 1 माइनस जो है एच अपॉन कितना था, आर था ना। एक चीज देखो बढ़िया से, अगर इसको तोड़ फोड़ के अच्छी तरह से तुम अगर निकालना चाहोगे तो आपके पास ये देखोगे ना, एच ऊंचाई अगर आप जाते हो तो उसमें 2 गुना जाना पड़ता है। लेकिन एच ऊंचाई या फिर जो है मान लीजिए डी नीचे तक जा रहे हो, डेप्थ अगर नीचे जा रहे हो तो ये डी किसके बराबर है भाई, 2h के बराबर। पूछा जाता है कि जी में समान परिवर्तन के लिए, समान परिवर्तन के लिए मान लो ये दोनों को अगर बराबर कर दे तो समान परिवर्तन मतलब समझ रहे हो ना, जी का मान हमको समान परिवर्तित करना है। समान परिवर्तित करना मतलब इसको इसके बराबर कर देना है। तो आपको यहाँ पर जो कटने छटने का होगा, कट छट जाएगा, कटने छटेगा क्या नहीं। ऐसे तो हम डायरेक्ट चाहो तो आपको बोलूंगा क्या, उसमें जो संबंध होगा ये होगा। अब आया कैसे, यहीं से आया है। जरा सा आप ये लोग एक काम करो, स्टार्ट डालो, यहाँ से स्टार्ट डालो थोड़ी सी, तब फिर जो है कल आप लोग जानना कि भाई नीचे जाएंगे क्या होगा, इधर नीचे जाएंगे क्या होगा, ऊपर जाएंगे क्या होगा, नीचे आएंगे क्या होगा, केंद्र पर जाएंगे क्या होगा, फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो क्या होगा। इन सारी चीजों को देखेंगे। मान लीजिए यहाँ घूर्णन गति बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीज को कल जानेंगे। लेकिन आज हल्की सी रिलेशन जानो, जल्दी से लिखो, स्टार्ट डालो और लिखो, जी में समान परिवर्तन, जी छोटी जी में समान परिवर्तन के लिए, ठीक है, समान परिवर्तन के लिए ऊंचाई h, ठीक है, तथा गहराई d के बीच संबंध। देखो ये एमसीक्यू में आएगा, सो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वीवीआई तो आपका यहाँ से अब वीवीआई चलेगा, यहाँ से ही पार्ट चालू हो रहा है और सारे के सारे वीवीआई जाएंगे। उधर उतना जो भी पढ़े हो ना 2 दिन का हो, आज तक लेके 2 दिन जो भी पढ़े हो सबका सब खाली थ्योरम के स्वरूप था और जुडो का दिमाग खराब करने का था, साथ ही साथ समय लॉस करने का था। डायरेक्ट हम आते थे यहीं पर एक दिन में कहानी खत्म हो जाता, लेकिन वो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करना, बार बार यहाँ पर फोकस करवाना भी जरूरी हो जाता है। ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं क्या जा रहा है, केंद्र पर जा रहे हैं क्या हाल हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ पर रहने का इच्छा नहीं हो रहा है, अब हम लोग जो है अपना स्थान बदलना चाहते हैं और उधर ऊपर सॉरी भूमध्य पर जाना चाहते हैं। तभी हम बताएंगे आपको कितना क्षति होने वाला है, कितना जो है नफा होने वाला है, ठीक है, वो चीज को बताएंगे। में संबंध लिख दिया ना, के बीच संबंध लिख दिया, क्या मैं आगे चलो, डैश डाल दिया आप लोग। आ जाओ, देखो अगर कहा जाए ना तो डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच आ जाता है d इज इक्वल टू 2h। कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, अगर आप पृथ्वी के सतह से अगर d गहराई जाते हो तो आप जो है उतना ही गहराई जाने में जो यहाँ पर आपको दिखेगा जी का मान, वो जी का मान प्राप्त करने के लिए आपको 2h जाना होगा। कितना जाना हो जाएगा, 2h, यानी कि ऊंचाई 2 गुनी जाइएगा तो डेप्थ के बराबर होगा, एक डेप्थ के बराबर होगा। समझ में आ गया, ये रिलेशन तो आपका लिख दिए हैं रिलेशन। लेकिन ये कैसे आएगा ये आप समझ रहे हो कि भाई अगर ऊंचाई जाए,
मान लो ऊंचाई जाए, जल्दी से लिख दो आप लोग। ये तो डायरेक्ट रिलेशन दे दिया आपको, ये जो है रिलेशन इतना सा याद रखना, लेकिन ये आया कैसे वो नीचे एक्सप्लेनेशन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ऊंचाई पर जाने से, अरे यार इधर से नहीं, इधर मिटा देते हैं, इधर दिखता नहीं बढ़िया से, लिखने में बैलेंस नहीं बनता है, जल्दी जल्दी लिखाता नहीं। देखो अगर हम लोग एच ऊंचाई ऊपर यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं, मान लो कि ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई पर यानी कि एच ऊंचाई कर सकते हैं, एच ऊंचाई पर जाने से थोड़ा सा बताना, तो आपका जी का सॉरी जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहोगे जी, ठीक है 1 माइनस 2h अपॉन कहोगे क्या भाई r, ठीक है डी गहराई जाने पर, गहराई पर जाने से आप इस बार जी डैश का कितना निकालोगे, कहोगे जी माइनस 1 h अपॉन कितना कहोगे भाई r, h की जगह डी कर दो, डी जा रहे हो भाई, ठीक है क्योंकि आप समान चाह रहे हो, परिवर्तन क्या चाह रहे हो, जी का मान क्या चाह रहे हो भाई, यदि हाँ जी में परिवर्तन, जी में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन अगर समान हो तो, परिवर्तन समान हो तो आप क्या कहोगे भाई, जी डैश बराबर जो है यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, ये डेप्थ में गया है और ये एच और ये डेप्थ में गया, तो आपका जो जी डैश एच है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी डैश डी के बराबर होगा क्या, हो जाएगा। तो यहाँ से आप बताओ तो पुट आउट कर दो, जी 1 माइनस कितना लिखोगे भाई 2h अपॉन कितना r, एंड यहाँ पर क्या करोगे जी इंटू करोगे 1 डी अपॉन कितना लिखो r, है ना, ये तो इससे कट जाएगा भाई, कटेगा क्या ना, कट जाएगा, ये फ्री कर दोगे, जैसे ये फ्री होगा, अब ये जो है मिटा दो, हाँ फ्री सब कुछ जो जहां कट रहा है, जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट खुलने के बाद आपके पास बच रहा है 1 माइनस 2h अपॉन r, तो वो मैं लिख देता हूँ 2h अपॉन r बराबर के इस पार में बच रहा है 1 माइनस डी अपॉन r, 1 माइनस डी अपॉन r, क्या ये 1 से कट जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो कटे छटेगा, आपके पास पुनः क्या बचेगा 2h अपॉन r इक्वल टू माइनस डी अपॉन कितना भाई r से r फिर कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, आपके पास लो d बराबर 2h आ गया, बोलिए बोलिए आ गया, बस इतना सा काम था भाई, मतलब झूठों का इतना लोचा करवा रहे हैं आप, डायरेक्ट याद कर लेंगे यहाँ से, अरे याद नहीं कर सकते, हाँ जी d इज इक्वल टू 2h आता है, यानी कि आप अगर गहराई मान लीजिए 1 गुना जाते हैं तो आपको ऊंचाई कितना गुना जाना होगा, 2 गुना जाना पड़ेगा, बराबर में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है मतलब जान रहे हो, जब भी आप गेंद को फेंकते हो ना, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है या त्वरण लग रहा होता है, उससे 2 गुना फेंकोगे तभी आपका गेंद ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, यही कारण है, आप जानते हो ना पिन जो है, अब देखो क्या होगा कि वो लगते रहेगा तो धीरे धीरे नीचे अगर लगते रहेगा गुरुत्वाकर्षण तो आपकी क्या हो जाएगा कि वैल्यू भाई जो है सॉरी गेंद जो है धीरे धीरे पुनः क्या होता है क्षीण होता है, और ऊपर से जो है वो पिंड जो है नीचे आने लगती है, कोई दिक्कत है, बंद करो रे बंद करो, हो गया आज का क्लास समाप्त, अब जो है हम लोग कल सीखेंगे।